पूरे देश को 3 जोन में बांटा गया है, तो रेड जोन, ऑरेंज जोन और साथ ही ग्रीन जोन। चलिए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिरकार कौन कौन से जोन हैं। तो कोरोना पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 3 जोन में देश के कुछ जिलों को बांटा गया है, जो रेड जोन में है, जो ग्रीन जोन में है और जो ऑरेंज जोन में है। ग्रीन जोन की बात करें तो 319 जिले हैं, रेड जोन की बात करें तो 130 जिले इसके अंदर हैं और साथ ही ऑरेंज जोन की बात करें तो 284 जिले इसके अंदर हैं। तो यूपी के 19 जिले रेड जोन में हैं। तो यूपी में जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं उसमें अगर देखा जाए तो 19 जिले रेड जोन में हैं, जो कि काफी संवेदनशील हैं, जहां से लगातार मामले सामने आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि अगर मामले नहीं बढ़ते हैं, स्थिति कंट्रोल में रहती है, तो आगे उसे ऑरेंज या फिर ग्रीन जोन में कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल एहतियात के तौर पर यूपी के अगर तमाम जिलों की बात करें तो 3 जोनों में उन्हें बांटा गया है, रेड, ऑरेंज और साथ ही ग्रीन जोन। 19 जोन जो हैं वो रेड जोन में हैं 19 जिले, और ऑरेंज जोन की बात करें तो 36, ग्रीन जोन की बात करें तो 26 जिलों में हैं। तो कोरोना पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देश में जो तमाम जिले हैं उनको 3 जोन्स में बांटा गया है। तो वाराणसी, आगरा, लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, साथ ही कानपुर, शामली, बस्ती, बुलंदशहर, हापुड़, फिरोजाबाद, सहारनपुर और संत कबीर नगर की बात करें, अलीगढ़ की बात करें, रायबरेली, बिजनौर और सीतापुर, साथ ही मेरठ, रामपुर, अमरोहा की बात करें, वाराणसी, आगरा, लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा की बात करें तो ये रेड जोन में है। तो देख सकते हैं आप, जो लिस्ट बकायदा यहां पर सामने आई है उसके मुताबिक ये वो तमाम जिले हैं जो रेड जोन के अंदर आते हैं, यानी कि यहां से मामले सामने आ रहे हैं। यहां पर स्थिति जो है अभी संवेदनशील है। तो ये वो 19 जिले हैं यूपी के जिन्हें फिलहाल रेड जोन की श्रेणी में रखा गया है। अलीगढ़, रायबरेली, बिजनौर, मेरठ, रामपुर, वाराणसी, आगरा, जहां से लगातार मामले सामने आ रहे हैं, लखनऊ में भी मामले सामने आ रहे हैं, गाजियाबाद में भी, नोएडा में भी। तो ये रेड जोन के वो 19 जिले हैं जिनको फिलहाल इस श्रेणी में रखा गया है। हालांकि सरकार की तरफ से ये कहना है, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये कहना है कि कुछ वक्त का समय इन रेड जोन को दिया जाएगा, यानी कि हर एक जोन को दिया जाएगा कि अपनी स्थिति को वो सुधार पाए। रेड जोन में 21 दिन में यहाँ पर देखा जाएगा कि क्या कोरोना के मामले वहां पर बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, स्थिति किस तरह से वहां पर बनी हुई है, और उसी स्थिति के मुताबिक आगे यहां पर इन जोन्स को तय किया जाएगा। तो ऑरेंज जोन की बात करें, एटा, लखीमपुर खीरी है, पीलीभीत है, गाजीपुर है, आजमगढ़ है, साथ ही भदोही भी है, मऊ भी है, हरदोई, प्रतापगढ़, शाहजहांपुर, बांदा, जालौन, महाराजगंज और हाथरस, बाराबंकी, कौशांबी, प्रयागराज, मथुरा, बदायूं, मुजफ्फरनगर, अयोध्या भी शामिल है, संभल भी शामिल है, झांसी है, कासगंज है, इटावा है। तो ये ऑरेंज जोन थे। लेकिन अब ग्रीन जोन की बात करें तो चंदौली, बलिया, सोनभद्र, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, साथ ही सिद्धार्थनगर और चित्रकूट जो है वो ग्रीन जोन में है, और इसी के साथ कुशीनगर, ललितपुर, हमीरपुर, फतेहपुर भी इसी ग्रीन जोन के तहत आता है। तो 26 जिले बताए जा रहे हैं ग्रीन जोन में, जो उत्तर प्रदेश के हैं, जहां पर स्थिति काफी हद तक, काफी देखा जाए तो अभी कंट्रोल में है। यहां से मामले नहीं है सामने इतने, लेकिन कुछ जगहों पर अगर देखा जाए तो मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल ग्रीन जोन में इन जिलों को रखा गया है। तो देख सकते हैं कि 3 जोन में देश के तमाम जिलों को बांट दिया गया है। और यूपी की बात करें तो यूपी में भी रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में इन तमाम जिलों को डिवाइड किया गया है। और आदित्य द्विवेदी हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। आदित्य, देश के जिलों को 3 जोन्स में बांट दिया गया, रेड, ऑरेंज और ग्रीन, और अगर यूपी की बात करें तो यूपी में भी यही फॉर्मूला, इन्हीं 3 जोनों के अकॉर्डिंग यहां पर ये बांटे गए हैं। लेकिन 19 जिले, गौर करने वाली बात यह है कि 19 जिले जो रेड श्रेणी में रखे गए हैं। जी हाँ, ये जो 19 जिले ऋतु रेड श्रेणी में रखे गए हैं, इनमें सबसे अधिक कोरोना के मरीज हैं। बात यदि आगरा की करें तो लगभग 500 का आंकड़ा छूने के कगार पर पहुंच चुका है आगरा।
कल भी वहाँ पर 45 मरीज मिले थे और आज जब सुबह की रिपोर्ट आई तो उसमें भी 17 में से 10 आगरा के खाते में ही कोरोना पॉजिटिव गए हुए थे। तो जो आगरा की स्थिति बहुत भयावह है। आगरा के बाद नंबर 2 पे लखनऊ आता है, नंबर 3 पे कानपुर आता है। इसी तरह से 19 जिलों को श्रेणीबद्ध किया गया है, जहाँ पर 2000 के करीबन मरीज हैं, 2000 से अधिक हो गए हैं अब मरीज। तो इनमें अभी फिलहाल कोई ढील मिलती नहीं दिख रही है। जैसा कि आपने दर्शकों को बताया, जो गाइडलाइन केंद्र सरकार की आई हुई है, उस गाइडलाइन के मुताबिक रेड जोन में किसी भी सूरत में 21 दिन तक और अभी पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी। पूरी मॉनिटरिंग के बाद यदि वहाँ पर ये तादाद जो मरीजों की ये नहीं बढ़ेगी तो थोड़ी राहत दी जा सकती है। लेकिन ऑरेंज और ग्रीन जो क्षेत्र हैं, ऑरेंज क्षेत्रों में जो है वहाँ पर उन्होंने तय किया हुआ है कि 18 दिनों में के भीतर धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप गतिविधियाँ शुरू की जाएंगी। जी ऋतु। लेकिन आदित्य, यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे, रेड जोन की बात करें, चाहे ग्रीन जोन की बात करें या फिर ऑरेंज जोन की बात करें, इन तीनों ही जोन की बात की जाए तो क्या इन सभी के लिए अलग अलग से कुछ नियम तय किए गए हैं? कुछ यहाँ पर छूट दी गई है, कुछ यहाँ पर सख्ती बरती गई है? सबसे पहले रेड जोन की बात यहाँ पर करना चाहेंगे हम। ऋतु, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि रेड जोन में किसी भी तरह की कोई छूट फिलहाल तो मिलती नहीं दिख रही है। सिर्फ अति आवश्यक सामान, जरूरी जो सामग्री है घर की, खाने पीने की, मेडिसिन, इसके अलावा वहां पर किसी तरह की कोई छूट देने की मूड में सरकार नहीं है। ऑरेंज जोन में इतना जरूर होगा कि थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में कुछ छूट दी जाएगी। और इसके अलावा जो ग्रीन जोन आएंगे, जहां पर शहर के बाहर के क्षेत्र हैं, जैसे कानपुर देहात का अभी आपने जिक्र किया हुआ था कि वो पूरी तरह से ग्रीन जोन है। और अगर हम बात करें औद्योगिक क्षेत्रों की, जो कि शहर के मोस्टली बाहर होते हैं, तो उनमें थोड़ी सी ढील दी जाएगी उन उद्योगों में जिसकी सूची केंद्र ने भी दी है और जिसको सही समझा है राज्य सरकार ने भी, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वहाँ पर मेन पावर 50% की जाए और उस 50% मेन पावर को भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ फैक्ट्रियों में काम करने के लिए जाने दिया जाए। और उसमें इस बात का ख्याल रखा जाए कि किसी भी सूरत में सैनिटाइज करने की जो व्यवस्था है वो कहीं से गड़बड़ ना हो, वो पूरी तरह से दुरुस्त हो। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए, इन सारे रूल्स और रेगुलेशन को देखते हुए धीमे धीमे चरणबद्ध ढंग से ढील दी जाएगी। जी ऋतु। लेकिन आदित्य, क्या हम इसको इस तरह से भी समझे, क्योंकि जिस तरह से कहा गया है कि जो रेड जोन है अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उन्हें ऑरेंज जोन की श्रेणी में रखा जाएगा, फिर ग्रीन जोन की श्रेणी में रखा जाएगा। लेकिन अगर ऑरेंज या फिर ग्रीन जोन वहां पर स्थिति ज्यादा भयावह होती है तो कहीं कि जिस तरह से रेड जोन के लिए ये तय किया गया है कि उनमें बदलाव हो सकता है, तो क्या ऑरेंज और ग्रीन जोन भी बदल सकते हैं, रेड जोन की श्रेणी में आ सकते हैं आने वाले वक्त में, अगर स्थिति ज्यादा संवेदनशील हुई वहां पर? तो देखिए ऋतु, इसमें जैसे 19 जिले जो अभी तय किए गए हैं, वहाँ की स्थिति तो ऐसी नहीं है कि उनमें किसी भी तरह की ढील दी जाएगा। लेकिन जो आपने प्रश्न किया हुआ है कि ऑरेंज और ग्रीन को बिल्कुल किनारे रखा गया है, उसमें अब ढील 3 तारीख के बाद मिलना लगभग तय मानी जा रही है। रही बात ऑरेंज की, तो ऑरेंज में इस चीज को वॉच किया जाएगा लगातार। जैसे ही वहां पर यदि संक्रमणों की संख्या कम होती है तो ढील बढ़ती जाएगी, यदि वहां पर संक्रमित मिलते हैं तो सख्ती कर दी जाएगी। ये बिल्कुल इस मूड में है सरकार उसमें किसी भी तरह से कोई मुरव्वत करने के मूड में है नहीं और करनी भी नहीं चाहिए स्वास्थ्य की दृष्टि से। जी ऋतु। बिल्कुल आदित्य, बने रहिएगा आप हमारे साथ। इस वक्त हमारे सहयोगी अमित दुबे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, दिल्ली एनसीआर की बात करें, दिल्ली की खासकर बात करें तो सभी जिलों को रेड जोन में यहाँ पर कवर किया गया है। मुश्किलें यहाँ पर ज्यादातर दिल्ली वालों के लिए दिख रही है, लेकिन अगर एनसीआर की बात करें, नोएडा की बात करें, गाजियाबाद की बात करें तो कहीं पर राहत है तो कहीं पर अभी भी यहाँ पर देखा जाए तो पाबंदी ही है। जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली के आसपास खास करके नोएडा की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, फरीदाबाद, गुड़गांव, हर जगह के बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। यानी चाहे यूपी की बात करें या हरियाणा के, प्रदेश ने दिल्ली को इतना संदिग्ध माना है। और नोएडा और गाजियाबाद में जब लॉकडाउन किया गया था, जब बॉर्डर सील किया गया था, तो दोनों डीएम, चाहे सुहास एलवाई की बात करें या गाजियाबाद डीएम की बात करें, तो उन्होंने बोला था कि दिल्ली से जो लोग आ जा रहे हैं उस वजह से संख्या बढ़ी है और यही वजह है कि बॉर्डर को लॉक किया गया था। और उसके बाद गाजियाबाद ऑरेंज जोन में आ गया, यानी रेड जोन से ऑरेंज जोन में पहुंच गया है। नोएडा जो है वो अभी इसके लिए संघर्ष कर रहा है, हालांकि नोएडा में भी रिकवरी बहुत ज्यादा है। पूरे देश की बात करें तो 130 रेड जोन जो है वो डिस्ट्रिक्ट घोषित किए गए हैं, जबकि 284 ऑरेंज में है और 319 ग्रीन जोन में है। क्योंकि 3 मई के बाद जब लॉकडाउन की स्थिति सुधरेगी तो खासतौर पर ग्रीन जोन में जो छूट मिलेगी उसके लिए उन सब जगह को चिन्हित किया गया है। दूसरा, जो केंद्रीय सरकार की गाइडलाइंस है, जो 21 दिनों की गाइडलाइंस है, वो सिर्फ ऑरेंज के लिए नहीं है।
21 दिनों तक किसी भी जिले में अगर कोई भी संदिग्ध या पेशेंट नहीं मिलता है तो उसे ग्रीन जोन में तब्दील कर दिया जाएगा, उसे ग्रीन जोन घोषित किया जा सकता है। इस तरह की गाइडलाइंस केंद्र सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी हो चुकी है, जिससे कि जो भी जिलाधिकारी हो वो इसे लेके अपना इंतजाम कर सके। क्योंकि खुद प्रधानमंत्री ने इस बात पे कहा था कि इसके लिए न सिर्फ राज्य सरकारें बल्कि जिला अधिकारी, यहाँ तक कि थाना स्तर पे जो थाना अध्यक्ष है वो भी डिसीजन ले सकते हैं कि आखिरकार संक्रमण को कैसे रोका जा सकता है। जी, यानी कि अमित, जिस तरह से लोग सोच रहे थे कि 3 मई के बाद आखिरकार क्या होगा, हम कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि 3 मई के बाद लॉकडाउन बढ़े या ना बढ़े, लेकिन अभी से तय कर दिया गया है कि कहां पर किस तरह की रियायत दी जाएगी, कहां पर छूट होगी और कहां पर सख्ती रहेगी। और 21 दिन ये कहीं ना कहीं कहे, क्योंकि रेड जोन के लिए जिस तरह से एक वक्त दिया गया है कि 21 दिन का वक्त होगा, तो ऐसे में कहीं कि कहीं ना कहीं रेड जोन के लिए लॉकडाउन शायद 21 दिन के लिए और रहेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात, पंजाब ने पहले ही 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है। दिल्ली की बात करें, पंजाब की बात करें, उड़ीसा की बात करें, 6 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अपील की थी कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन ऐसे में देश की अर्थव्यवस्था को भी देखना है और यही वजह है कि तमाम अन्य चीजें जो हैं वो उन चीजों के बारे में भी केंद्र सरकार को संज्ञान है और इसीलिए स्वास्थ्य मंत्रालय को इस तरह के दिशा निर्देश दिए गए थे जिसपे स्वास्थ्य मंत्रालय ने काम किया है। यानी 319 जिले जो ग्रीन जोन में है, कम से कम गवर्नमेंट वहां पे अपनी चीजों की बहाली कर सकती है। हालांकि प्रधानमंत्री ने खुद साफ किया था कि मास्क जो है अब हमारे जीवन का हिस्सा होंगे, यानी बिना मास्क और सैनिटाइजर के आप ना बाहर निकल सकते हैं ना ही कोई काम कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में इन जगहों पे जरूर राहत मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ रेड जोन की बात करें तो रेड जोन के आंकड़े, और खासतौर पे दिल्ली की बात करें, देश की राजधानी, तो देश की राजधानी में जिस तरह से आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं लगातार लचर नजर आ रही, ये भी एक बड़ी चीज है। कई पेशेंट जो है वो अभी भी इसे लेके लगातार संघर्ष कर रहे हैं और खासतौर पे जो 98-100 इलाके लगभग है जिन्हें हॉट स्पॉट घोषित किया गया, उनमें दर्जनों मरीज जो हैं वो डेली निकल रहे हैं। तो ऐसे में सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती और देश की राजधानी में अंकुश लगना स्वाभाविक है, इसलिए नहीं लगता कि देश राजधानी में इस तरह की कोई ढील मिलेगी। हालांकि बाकी जो 319 जिले हैं वहां 3 मई के बाद जरूर वहां पे राहत मिलेगी। दूसरी बड़ी चीज कि गृह मंत्रालय ने भी पहले ही साफ कर दिया कि 4 मई को एक और वो गाइडलाइंस जारी करेंगे। तो जब 4 मई को गाइडलाइंस जारी होगी तो उसमें कई तरह के दिशा निर्देश इन जिलों के लिए, तमाम राज्यों के लिए जारी किए जाएंगे। चलिए अमित बने रहेगा, आदित्य का रुख कर लेते हैं। आदित्य, गृह मंत्रालय ने जो अभी ये आदेश दिया है, जो एक रेड जोन यहाँ पर बनाए गए हैं 3, उसके मुताबिक यहाँ पर जिलों को डिवाइड किया गया है, लेकिन क्या इसके अलावा राज्य सरकारें भी यहाँ पर फैसला ले सकती हैं इन जोन्स को लेकर कि आखिरकार किस तरह से यहाँ पर रियायत दी जानी है, छूट दी जानी है? क्योंकि जिस तरह से अमित भी बता रहे थे कि कुछ राज्यों ने तो यहाँ पर लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया है, तो ऐसे में जोन्स को लेकर और लॉकडाउन को लेकर राज्य सरकार को भी यहाँ पर फैसला लेने का हक है। जी हाँ ऋतु, केंद्र सरकार ने इस संबंध में बहुत क्लियर स्पष्ट किया हुआ है। वो अपनी गाइडलाइन जारी करते हैं और उस गाइडलाइन को जारी करने के बाद राज्यों को उस गाइडलाइन पर ही काम करना होता है। लेकिन एक बात प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में भी कही थी और ये राज्यों के विवेक पर छोड़ा हुआ था कि वो किस तरह से रेड जोन, हॉट स्पॉट, इनमें किस तरह से निपटेंगे, क्या रियायत देंगे या नहीं देंगे, कब तक लॉकडाउन रखेंगे, ये सारे अधिकार राज्य सरकारों को दिए हुए हैं। राज्य सरकार भी डिसीजन ले रही है लगातार। अगर हम बात उत्तर प्रदेश की करें तो यहाँ पे योगी सरकार की सुबह से शाम तक 3 से 4 महत्वपूर्ण बैठकें हो रही हैं। नोडल अधिकारी हर जिले में अपॉइंट किए गए हैं, खासतौर से उन जगह पर जहाँ पर कोरोना का संक्रमण ज्यादा है। वह 19 जिलों के साथ हर जिले में एक नोडल अधिकारी है जो अपनी रिपोर्ट दे रहा है। वो जिला प्रशासन और शासन के बीच में एक कड़ी का काम कर रहा है, जोड़ के रख रहा है। तो उसकी रिपोर्ट के मुताबिक जिला प्रशासन अपना निर्णय लेता है। आगरा जैसे जहाँ हॉट स्पॉट है, आगरा में जहां पर सबसे अधिक मरीज पाए जा रहे हैं, उसकी सीमा को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। प्रदेश की सीमाओं को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। किसी भी तरह से, खास तौर से नेपाल के बॉर्डर से आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित हो, इसको भी सुनिश्चित कर लिया गया है। बिना परमिशन से वहां पर एक भी व्यक्ति अंदर ना आ सकता है ना बाहर जा सकता है। तो ये जो कदम है वो राज्य सरकारें लगातार उठा रही हैं। और इसके अलावा अगर कोई छूट मिल रही है, कल ही बहुत अच्छा डिसीजन लिया हुआ है योगी सरकार ने कि सभी सरकारी अस्पतालों में अब पीपीई किट दी गई है और उस किट के साथ में सभी मरीज जो क्रिटिकल मरीज हैं,
किडनी के, लीवर के या हार्ट के, उनका बाकायदा इलाज होगा। अभी तक ये इलाज नहीं हो पा रहे। यानी कि अगर यूपी सरकार की बात करें तो वो फिलहाल यहाँ पर पैसे ले भी रही है और रियायत दे भी रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदित्य हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही अमित, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।